हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल पंकज चौधरी में। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी। सीरीज क्या चल रही थी? तो कौशल कौशल कैसे लिखते हैं या कौशल कैसे बनाते हैं, कौशल में क्या कैसे होता है, उस सभी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हिंदी की वीडियो, सारी वीडियो जो कि 9 पार्ट में हमने अपलोड किया है, 9 कौशल को लेकर, उसकी वीडियो आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट चेकआउट कर लें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो प्लस प्लेलिस्ट दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और हम लोग बात करने वाले हैं इस कौशल में। यहाँ पे हम लोग संस्कृत को लिए हैं, संस्कृत का ही हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। संस्कृत में अगर बात करें तो अनुशीलन प्रश्न कौशलम प्रकरण हमने लिया है तुलसीदास का, जो कि आप कोई भी प्रकरण और ले सकते हैं। वीडियो की बात करें तो ये वीडियो का पहला भाग है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना माइक्रो टीचिंग के लिए फॉर बीएड बीटीसी स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट है जिसमें बीएड और बीटीसी में अगर संस्कृत रखा है तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अगर हम कक्षा की बात करें तो कक्षा 6, 7, 8 में से आप कोई भी कक्षाएं को चूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहां से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का जरूर लिंक ज्वाइन कर लें, ताकि हर एक वीडियो, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप लोगों ने हिंदी का कौशल देखा होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने बताया है आप सभी से कि हम लोग आप सभी को इसकी पीडीएफ, जो हमारे पास पूरी पीडीएफ ऑलरेडी बना कर रखी गई है, उस पीडीएफ को हम लोग भी अपलोड करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ही संस्कृत का पाठ हमारा खत्म होता है उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे दीर्घ दीर्घ सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, जो कि आप सभी के लिए आधे घंटे का होता है। उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कैसे क्या होता है, सारी बीएड बीटीसी के जो कौशल योजना होते हैं, पाठ योजना होते हैं, सभी चीज आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना कौशलस्य नाम अनुशीलन प्रश्न कौशलम योजनायाः प्रारूपम दिनांकः कक्षा विषय अवधि चक्रम। कक्षा अष्टम विषय संस्कृतम अवधि क्षणा चक्रम प्रथम प्रकरणम तुलसीदास। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, प्रकरण आप लोग बदल सकते हैं। हम तुलसीदास लिए हैं, आप और भी कुछ ले सकते हैं। जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो आप पढ़ा सकते हैं। अभी तक हम लोग हिंदी कौशल के बारे में जान रहे थे, अब हम लोग संस्कृत कौशल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में बताया जाएगा। जैसे क्रमांक, छात्राध्यापक कथनम या कार्यम, छात्र कथनम या कार्यम, घटका, छात्राध्यापक कथन और कार्य, छात्र कथन और कार्य, घटका मतलब घटक। अनुशीलन प्रश्न कौशलम के 5 घटक हैं, जो कि हमेशा आपको बाएं साइड में ब्लैक चार्ट पे सिल्वर पेन का उपयोग करना है। कौशलस्य घटका, कौशल के घटक। अनुशीलन प्रश्न कौशलम के 5 घटक हैं। संकेत प्रदानम, संकेत देना। दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति, विस्तृत सूचना प्राप्ति। तीसरा है पुनः केंद्रीकरणम। चौथा है पुनः संप्रेषणम। और पांचवा और अंतिम है आलोचनात्मक सजगता, तत्परता व। इसी के साथ हम लोग प्रश्नों पे चलेंगे। पहला प्रश्न, आपको अनुशीलन प्रश्न कौशल में 5 से 8 प्रश्न बनाने होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अस्माकम देशे हिंदी कवयः के सन। हमारे देश के प्रमुख हिंदी कवि कौन कौन से हैं? तो छात्र उत्तर देगा, अस्माकम देशे प्रमुख कवयः तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, अन्यान। हमारे देश के प्रमुख हिंदी कवि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास आदि। इसमें आपका पहला घटक घटेगा संकेत प्रदान या संकेत प्रदान। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास रचना का संत। तुलसीदास जी की रचना कौन कौन सी है? तुलसीदास रचना प्रमुख रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका।
तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। इसमें आपका विस्तृत सूचना प्राप्ति और आलोचना सजगता तत्परता व दूसरा और पांचवा घटक घटेगा। तीसरा प्रश्न है तुलसीदास गुरोह नाम कः अस्ति। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम है? तुलसीदास गुरोह नाम नरहर दास अस्ति। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहर दास था या नरहर दास है। इसमें आपका तीसरा करण पुनः घटक पुनः केंद्रीकरण। फिर चौथा प्रश्न है आपका नरहर दास कस्य गुरु अस्ति। नरहर दास किसके गुरु हैं? नरहर दास तुलसीदास गुरु अस्ति। नरहर दास जी तुलसीदास के गुरु हैं। इसमें आपका चौथा घटक घटेगा पुनः संप्रेषण। फिर आपका पांचवा प्रश्न है रामचरितमानस कस्य प्रसिद्ध कृति अस्ति। रामचरितमानस किसकी प्रसिद्ध कृति है? रामचरितमानस तुलसीदास महाभागस्य प्रसिद्ध कृति अस्ति। रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रमुख कृति या रचना है। इसमें आपका तीसरा और चौथा पुनः केंद्रीकरण और पुनः संप्रेषण तीसरा और चौथा घटक घटेगा। फिर छठवां प्रश्न है तुलसीदास महाभागस्य कृतयः का सन्ति। तुलसीदास जी की प्रमुख कृति या प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तुलसीदास महाभागस्य कृतयः तुलसीदास की प्रमुख कृति या रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नाचू है। फिर सातवां और अंतिम प्रश्न आपका है तुलसीदास कस्य कालस्य कवि मन्यते। तुलसीदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो आपका उत्तर है छात्र उत्तर देगा तुलसीदास भक्ति कालस्य कवि मन्यते। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। इसके बाद आपको निरीक्षण मूल्यांकन प्रपत्र बनाना है जो कि आपको हमेशा नए पेज से बनाना है। जहां आपके प्रश्न खत्म होंगे कुछ लोग होते हैं कि उसी के नीचे बनाते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को एक नए पेज से निरीक्षण मूल्यांकन प्रपत्र बनाना है। निरीक्षण मूल्यांकन प्रपत्र क्रमांक निरीक्षणम टैली चिन्हान प्रयुक्त घटका जो आपके घटक प्रयुक्त हुए हैं घटक मूल्यांकनम न्यूनतम से अधिकतम। न्यूनतम से आपको हिंदी में बताया गया है 3 नंबर, अधिकतम आपको 6 नंबर। आपको हिंदी पहले इसलिए कराया जाता है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको पहले हिंदी के कौशल बताए जाते हैं उसके बाद संस्कृत। क्योंकि कुछ लोग हिंदी में जो बनाए रहते हैं सेम उसी का ट्रांसलेट संस्कृत में कर देते हैं तो उनको बहुत ही आसानी मिलती है। सबसे पहला घटक है आपका संकेत प्रश्नापृष्ठा। तो इसका संकेत प्रश्न पूछा गया निरीक्षण टैली अगर आपने पूछा है संकेत प्रश्न के प्रश्न तो आपको निरीक्षण टैली लगा दिया जाएगा। और मूल्यांकन प्रपत्र 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी आपके सहपाठी छात्राध्यापक या सुपरविजन आप लोगों के ही बीच से कुछ सहपाठी लोग आपका मूल्यांकन पीछे करेंगे। आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे। आपकी ये गोल होगी या होगी 5 से 8 10 जिस विद्यालय में जैसा भी होगा उसके हिसाब से आप लोगों को 3-4 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। आप लोग उसी में से पढ़ाएंगे। दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्त है प्रश्नापृष्ठान। विस्तृत सूचना की प्राप्ति हुई इसमें आपका निरीक्षण टैली लगेगा। जितने भी आप लोग विस्तृत सूचना प्राप्ति के प्रश्न पूछे गए होंगे और आपको मूल्यांकन दे दिया जाएगा। पुनः केंद्रीकरण प्रश्नापृष्ठा पुनः केंद्रीकरण के अगर आपने प्रश्न पूछे हैं तो आपको निरीक्षण टैली दे दिया जाएगा और मूल्यांकन दे दिया जाएगा। चौथा है आपका प्रश्न पुनः संप्रेषित। अगर आप पुनः संप्रेषण के प्रश्न पूछे हैं तो आपको निरीक्षण टैली लगा दिया जाएगा और आपको मूल्यांकन दे दिया जाएगा। पांचवा और लास्ट और अंतिम है आलोचनात्मक सजगता तत्परता व जागृता कर्तु प्रयास कृत। आलोचना सजगता एवं तत्परता के प्रश्न पूछे गए तो आपको निरीक्षण टैली लगा दिया जाएगा और मूल्यांकन प्रपत्र
दे दिया है। आप लोगों को हमेशा एक बात ध्यान देना है, आप लोग घटक के अनुसार प्रश्न बनाएंगे, न कि प्रश्न के अनुसार घटक, क्योंकि तभी आपकी निरीक्षण टैली उसी के अनुसार घटेगी। उसके बाद आपको आलोचना निर्देशक यदि कोई हो, यदि को कक्षा में अनुशासन बनाएं, जैसे आपके हस्ताक्षर सहपाठी अध्यापक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, जो भी आपके सहपाठी छात्राध्यापक होंगे वो आपकी आलोचना करेंगे। आपको आलोचना से नहीं डरना है, क्योंकि अगर आपकी आलोचना निगेटिव या नकारात्मक होगी तभी, इसीलिए आपको पुनः पाठ्य योजना या पुनः सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाया जाता है। तो आप लोग देखिए कौशल के घटका 5, हाँ इसमें भी। उसके बाद फिर आपका सूक्ष्म शिक्षण पुनः पाठ्य योजना, जो पुनः पाठ्य योजना होती है वो आपको 12 मिनट की होती है। आप इसको कॉलेज कैंपस के अंदर ही बनाते हैं। कौशलस्य नाम अनुशीलन प्रश्न कौशलम योजनायाः प्रारूपम दिनांकः कक्षा विषय चक्रम अवधि। प्रकरण तुलसीदास, आप प्रकरण पुनः पाठ्य योजना में बदल सकते हैं, या आपकी जो भी इच्छा हो या जो भी मर्जी हो आप ले सकते हैं। जैसे उसके बाद फिर आपको निरीक्षण मूल्यांकन प्रपत्रम बनाना है। निरीक्षण टैली चिन्हान टैली चिन्हान प्रयुक्त घटका मूल्यांकन प्रपत्रम और आलोचना। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग हिंदी और संस्कृत का वीडियो जो कि सीरीज लाए हैं, ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आने वाले समय में। अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो कॉलेज आपका शुरू हुआ है, पर जैसे ही कॉलेज शुरू हो जाएगा आपकी माइक्रो टीचिंग लग जाएगी, तब ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। अगर आप लोग चाहेंगे तो सेम इसी का वीडियो रोक करके आप यही लिख लेंगे तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस तरह से ये कौशल के घटक तैयार किए गए हैं आप सभी के लिए। कई छात्र होते हैं जैसे कि हमें मालूम है कि हम कौशल लिखना है, पर कौशल कैसे लिखना है, कौशल में क्या लिखना है, ये नहीं मालूम चल पाता। तो उन सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोग कहीं से कुछ मत पूछिए, जो हमने लिखा है आप इसी को लिख करके आप कॉपी चेक करवा सकते हैं, अपने माइक्रो टीचिंग में कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को सभी दोस्तों के पास भी शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जैसा कि हम आपको बता दें ये पीडीएफ आपको कब मिलने वाली है, तो ये पीडीएफ आपको दिसंबर में मिलेगी। दिसंबर तक हमारे सारे कौशल कंप्लीट हो जाएंगे और दिसंबर में ही आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।